चाहते हैं हम, सुनना चाहिए आपको, क्योंकि यही जनरल आसिम मुनीर का मेंटोर रहा है। दरअसल साल 2022 में सैन्य सत्ता से जाते वक्त बाजवा ने एक बड़ा इमोशनल भाषण दिया था और कहा था कि अब सेना को सत्ता में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए और सरकार में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। मेरे नजदीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं। बाजवा की इन बातों पर भरोसा करके इमरान खुद इनके फैन बन गए थे और बाजवा की तारीफों के पुल बांधा करते थे। एक बार इमरान की बेवकूफी को भी देख लीजिए आप जरा। मैंने सबसे ज्यादा मुखालफत की है। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूं आज, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया। फौज के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, आर्मी चीफ के ऊपर एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। ये देखिए, इमरान एक तरफ जनरल बाजवा की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो दूसरी तरफ 29 नवंबर साल 2022 को बाजवा ने अपनी सैन्य सत्ता आसिम मुनीर को सौंप दी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसे भी अपने किए गए कर्म कांडों से ट्रेन कर दिया, जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि एक बार फिर एक बड़ा नेता पाकिस्तानी सेना के टारगेट पर आ चुका है। बाजवा के हैंडओवर करने की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुनीर को हैंडओवर किया और मुनीर बाजवा वाले ही रास्ते पर चल पड़ा। हालांकि आपको बताएं, ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की सत्ता जनरल्स का शिकार बन चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल दे देते हैं। 1958 की बात करें तो जनरल अयूब खान, राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा मार्शल लॉ लाकर खुद राष्ट्रपति बने। 1977 की अब बात कर लेते हैं। जनरल जियाउल हक, प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को इन्होंने ऑपरेशन फेयर प्ले के जरिए मार्शल लॉ लगा के हटा दिया। 1999 की बात कर लेते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ प्रधानमंत्री बन गए थे। नवाज शरीफ का सैन्य तख्ता पलट हुआ, नवाज को जेल भेज दिया गया था, आपको याद होगा। 1993 में जनरल अब्दुल वहीद काकर प्रधानमंत्री बने। नवाज शरीफ राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान के साथ मिलकर इस्तीफा दिलवाया गया उनसे जबरदस्ती। 2014 में भी ऐसे ही हुआ। जनरल राहील शरीफ प्रधानमंत्री थे। नवाज शरीफ को धरना और दबाव और बाद में पनामा केस के जरिए अयोग्य ठहरा दिया गया था और कमान इन्होंने संभाल ली थी। तो ये हालात रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया है ये मामला। पाकिस्तान में जनरल्स का शिकार हुए राजनेताओं की लिस्ट हमने आपके सामने रख दी। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर ये 27 दिसंबर 2007 की है, जब रावलपिंडी के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। ये उस वक्त की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस हत्या के पीछे हाथ निकल कर आया था परवेज मुशर्रफ का। तस्वीर देखिए, रैली कर रही थी और अचानक गोली चल गई थी। उनका काफिला कारसाज के करीब पहुंचा तो फिजा यके बाद दीगर। इस मामले की पूरी डिटेल्स आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते। हुआ क्या था, बेनजीर भुट्टो की वापसी से मुशर्रफ को सत्ता जाने का डर सता रहा था। अक्टूबर 2007 में बताया जा रहा है कराची हमला हुआ, 140 लोग मर गए, बेनजीर बाल बाल बच गई थी। बेनजीर ने उस वक्त मुशर्रफ को खत लिखा और लिखकर कहा कि मेरी जान को खतरा है। खत में 3 नाम उन्होंने दिए, 2 जनरल्स के थे और एक खुफिया अधिकारी का नाम था कि इनसे खतरा है। मुशर्रफ ने सुरक्षा हटा दी, जैमर नहीं दिए। रावलपिंडी रैली में सिर्फ स्थानीय पुलिस थी जहां ये पहुंची हुई थी बेनजीर भुट्टो, फेडरल फोर्स ही नहीं थी। हमले के 4 मिनट बाद मुशर्रफ के आदेश पर क्राइम सीन होश से धो दिया गया। यूएन जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हत्या सिर्फ तालिबान अकेले नहीं कर सकता था। रिपोर्ट में कहा गया कि मुशर्रफ सरकार ने जानबूझकर सुरक्षा कम की। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मुशर्रफ को मुख्य मुलजिम बताया उस दौर में और 2017 में
मुशर्रफ को भगौड़ा घोषित कर दिया गया। 2019 में मुशर्रफ को हत्या के केस में फांसी की सजा सुनाई गई। मुशर्रफ दुबई भागे, 2023 में मरे, केस खत्म हो गया। समझ रहे हैं आप? तो ये इनका तरीका है। अब आपको जरा दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ आप देखिए साल 2007 की तस्वीर है जब बेनजीर की हत्या की गई, और दूसरी है इमरान खान से जुड़ी खबर, जहां यह आशंका जताई जा रही है कि क्या उनकी हत्या की जा चुकी है। और अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान के साथ बेनजीर जैसा हाल होने वाला है? बेनजीर की हत्या का दोषी जनरल, इमरान की जान का दुश्मन जनरल ही इसमें मेन पॉइंट बनकर आ रहा है। तो क्या इमरान के साथ भी वही हो रहा है जो बेनजीर के साथ हुआ था? और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से, जहां इमरान खान से मिलने पर अड़े हुए हैं सुहेल अफरीदी। कह रहे हैं कि हमें एक बार इमरान खान से मिलने दिया जाए। तरह तरह की अफवाहें हैं और ऐसे में एक बार मिलने दिया जाए। इमरान खान को लेकर हमारी चिंता बढ़ गई है, पूरा पाकिस्तान देश चिंता में डूबा है। सुहेल अफरीदी ये कह रहे हैं कि मिलने ही दिया जाए। पूरा देश डूबा हुआ है चिंता में। सबको ऐसा लग रहा है कि आखिर कहां है इमरान खान, और इसीलिए मिलने की अपील कर रहे हैं बार बार सुहेल अफरीदी, जो जेल के बाहर, अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं, पश्तून हैं, और इमरान पश्तून हैं। तो ऐसे में पश्तूनी प्रेम यहां उन्हें यहां खींच लाया है, और कहा जा रहा है कि जब तक नहीं मिलवाएंगे तब तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। और अब से कुछ ही क्षणों में इमरान को लेकर असेंबली में क्या बोलते हैं शहबाज, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन इमरान खान है कहां? पूर्व प्रधानमंत्री का कहीं वो हश्र तो नहीं कर दिया गया जो बाकियों का किया गया है? रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। इमरान खान कहां है? इमरान खान कैसे हैं? इमरान खान के परिजनों को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? कहीं इमरान खान के साथ कोई अनहोनी तो नहीं की गई है? ये वो सवाल है जो तलाश इमरान के तहत पूछे जा रहे हैं। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान दो धड़ों में बंट चुका है। एक धड़ा वो जो इमरान खान को पसंद करता है तो मुनीर को मरते देखना चाहता है। दूसरा धड़ा वो जो सत्ता की प्याली से कुछ डॉलर की चुस्की लेना चाहता है। यहाँ चुस्की से आप समझ चुके होंगे कि बात आसिम मुनीर की हो रही है। आसिम मुनीर लगातार इमरान को ठिकाने लगाने की कोशिश में लगा है। इमरान खान बाहर आया तो मुनीर की मुसीबत बढ़ सकती है। वो इमरान ही थे जिन्होंने मुल्ला मुनीर को आईएसआई के दफ्तर से गेट आउट कर दिया था। अब मुनीर बदला लेते हुए इमरान को जेल की सलाखों के पीछे डाले हुए हैं, लेकिन इमरान भी अपना वक्त बदलने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इसकी टाइमिंग देखिए। जहां अपने मुल्ला आसिम मुनीर ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली फोर्टिफाई कर लिया, तब उसने ये कदम लिया कि जान से मार डालने की कोशिश करूं, जान से मार डालूं। पाकिस्तान एक बार फिर सुलग रहा है। इमरान खान की मौत को लेकर उड़ी अफवाह अब लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक फैल चुकी है। इमरान की पार्टी पीटीआई के समर्थक अपने हाथों में झंडा छोड़ बंदूक पकड़ने को बेताब नजर आ रहे हैं। खान साहिब और उनकी फैमिली का है, और एक इम्तिहान हमारी पूरी कौम का, हम सब का है। वो इम्तिहान जेल में देकर डटे हुए हैं, नहीं झुक रहे हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, नहीं खौफजदा है। इमरान की तीनों बहनें अपने भाई की लड़ाई लड़ रही हैं। प्रशासन का कहना है कि इमरान की बहनों को मिलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन खबर है कि अब तक इमरान की बहनों को जेल के अंदर घुसने भी नहीं दिया गया है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान में सवाल गूंज रहा है कि इमरान खान जिंदा है या मोर देन 100 टाइम्स मिल चुके हैं, लेकिन इस दफा शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया है। दूसरी बात ये कि मैं जरूर कहूंगा कि पहली बात तो ये कि आर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं है जिससे आप लोग ताने बाने जोड़ते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर जनरल कांड की तैयारी कर चुका है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ इमरान को ठिकाने लगा देना इतना आसान नहीं। इसीलिए मुनीर चुस्की जहर का प्लान लेकर आया है। अब एक तरफ इमरान को अंदर जहर देने की खबरें पाकिस्तान में हेडलाइंस बना रही हैं,
तो वहीं मुनीर की जी हुजूरी में लगा शहबाज शरीफ भी इस खौफ में है कि अगर इमरान को कुछ हुआ तो क्या मुनीर की पिस्टल पर लगी अगली कनपटी शहबाज शरीफ की होगी। ये एक ऐसा त्रिकोणीय सत्ता का मुकाबला बन चुका है जहां इस्लामाबाद की गद्दी के लिए मुनीर का टारगेट इमरान है, इमरान का टारगेट शहबाज है और शहबाज का असली टारगेट है आसिम मुनीर। अब इन तीनों में से आखिर में कौन बचेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन खतरा फिर भी बरकरार रहने वाला है क्योंकि पंजाब प्रांत की मलिकाए मरियम भी इस रेस में साइलेंट दावेदारी ठोक चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।